नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पी एंड बी व्लॉग्स में। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का लेकर आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने पता है, मैं खुद दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हूँ, मिनिस्ट्रियल 2015 बैच। और उसके बाद वैकेंसी अभी 2020 में 2019 में आई थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई थी। अब 2022 में री एडवर्टाइज हुए थे, तो उनका जो है पेपर आ रहा है 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में है। आज 4 तारीख होगी है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एक हफ्ता 10 दिन आपके पेपर को रह रहा है, तब ये वीडियो लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है। ज़रूर आप इसको पूरा देखें, और बहुत ही छोटी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पेपर का क्या पैटर्न है, वो आपने पता है, आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, आपने स्ट्रेटेजी बना के चलना है। आपकी बार नेगेटिव मार्किंग भी 0.5 की दे रखी है एसएससी ने, तो उसका भी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वे क्वेश्चंस पहला जो आ रहे हैं उसको आपने अटैम्प्ट करना है, जितने भी आ रहे हैं। उसके बाद जिन क्वेश्चंस में आपने 50-50 है, उसमें आपने एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से लगता है। जिस पर आपके इंस्टिंक्ट ज़्यादा आपकी आ रही है कि भाई हाँ ये ऑप्शन ज़्यादा, या आपने पढ़ा लिंक कर पा रहे हो, तो उस पर ज़्यादा जल्दी क्लिक करना है। नंबर 2 बात, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का पेपर पिछली बार जब हमारा पेपर आया था 2015 में, दिल्ली पुलिस ने लिया था। पेपर का पैटर्न जो डिफ़िकल्टी थी, मीडियम डिफ़िकल्टी थी। अब की बार एसएससी ले रही है और बच्चे भी ज़्यादा हैं, तो उम्मीद है कि थोड़ा सा ट्रिकी पेपर आए। तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक होगा, आपने बिल्कुल पेशेंस के साथ पेपर अपना देना है। और देखिए, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जीके का पोर्शन है। जीके का पोर्शन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपने उसका उत्तर आवे तो आपने दे दिया, अगर नहीं आता तो आप तुरंत आगे बढ़ो, वहाँ पर टाइम आपने सेव करना है। मैथ का जो पोर्शन है, मैथ के पोर्शन में डायरेक्ट फॉर्मूले उसमें अप्लाई होते हैं। दिल्ली पुलिस का पेपर ऐसा नहीं होता जिसमें 2-3 ट्रिक लगती हो। रीजनिंग भी उठा लो, आप चाहे मैथ उठा लो, दोनों सेक्शन में आपको सिर्फ एक ट्रिक मिलेगी। रीजनिंग में भी आपने एक ट्रिक मिलेगी, कोई भी एक ट्रिक उसमें होगी, वो अगर आप क्लिक कर गए उस टाइम पे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपने टाइम का बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, टाइम लिमिट अब क्रॉस नहीं करनी। कहीं आप बाद में सोचो कि हमने तो पूरा पेपर पढ़ा भी नहीं, टाइम पहले क्लियर हो गया। तो रीजनिंग में आप ये चीज़ मान कर चलो, रीजनिंग जो है कि एक थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल में लाइट सेक्शन होता है। तो 25 नंबर की जहाँ तक है रीजनिंग है इसमें, तो 25 में तो आपने अपना टारगेट रख कर चलना, कम से कम भी अबव 20, अबव 20 का टारगेट लेकर चलना है। दूसरी बात जो है, रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी नहीं आते, जैसे बैंक में आते हैं इस तरीके के नहीं आते। डायरेक्ट एक एक ट्रिक के क्वेश्चन आएंगे, उन पर विशेष अपना ध्यान देकर उनमें अपना नंबर खींचने हैं। मैथ का जो पेपर है, मैथ का जो सेक्शन है, मैथ में भी एक एक ट्रिक के क्वेश्चन आएंगे, एक एक फार्मूला उसमें लगता होगा, वो फार्मूला आपने क्लिंच करना है और क्वेश्चन सोल्व आउट कर देने हैं। तो रीजनिंग और मैथ के जो आंसर होंगे आपके स्पेसिफिक आंसर होंगे, स्पेसिफिक मार्क्स बनेंगे। उसके बाद आपने जीके के पोर्शन पर ध्यान देना है। जीके में आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर आप ना आवे है तो सीधा क्लिक करना। अगर नहीं आता, अगर बिल्कुल ही नहीं आता, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उसको स्किप कर दे। जिसका अपना आगा पाछा कुछ बेरा ही नहीं क्वेश्चन के बारे में, आप उसको स्किप कर दो। लेकिन जिसमें आपने पता है कि 2 ऑप्शन में तो हो सके है, उसको ज़रूर अटैम्प्ट करना है एलिमिनेशन मेथड लगा के। उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश भी कोई खास ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश नहीं आती दिल्ली पुलिस के पेपर में, तो इंग्लिश में भी उम्मीद है कि आपने तैयारी अच्छे से कर रखी होगी। तो इंग्लिश का पेपर भी आपने इंग्लिश का जो सेक्शन है वो भी अच्छे से सोल्व आउट करना है। उसमें आपने विशेष ध्यान देना है, जैसे आपकी प्रेपोजिशन होगी और आपकी फाइंड द एरर होगी। तो ये सिनोनियम एंटोनियम का आपने पता नहीं कि कौन सा वर्ड आ जाए, अगर आपके लेवल का आ गया तो आप उसमें कर दोगे, नहीं तो नहीं हो पाओगा। पैसेज जो है, पैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैसेज जरूर करने हैं। एक बार फास्ट रीडिंग मार्क है, और उसके बाद क्वेश्चन देख लो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश में इस तरीके से आपके मार्क्स बन सकते हैं। और ये चारों पोर्शन इसमें कवर हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में जो पेपर है उसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। सभी मेरे साथियों को, आने वाले जो जूनियर आप में सिलेक्ट हो होंगे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर देखाना है। और पेपर के बाद फिजिकल होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा, तो हम बैक टू बैक इस बारे में वीडियो बनाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। लेकिन पेपर में बहुत ध्यान देना है, बहुत ही स्पेसिफिक होकर आपने चलना है। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन करे, बिल्कुल स्पेसिफिक होकर। नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है तो नेगेटिव आपने कम से कम करना है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। मेरिट
को कम से कम भी आप मेरिट ये लगा कर चलो कि 100 में तक कम से कम भी 70-75 अबव जाओगी जनरल की। 70 अबव तो जाएगी जाएगी। आप अपना 80 का टारगेट लेकर चलो, तो आपके अगर 75-80 क्वेश्चन अगर इस मेथड से हो जाते हैं तो आप उसके बाद नेगेटिव मार्किंग मत करना, तुक्के मत लगाना। अपना पेपर स्पेसिफिक तरीके से देना है, और जिस पोर्शन में नंबर खींचने हैं वो मैंने आप तब बता दिए। रीजनिंग आपका सिलेक्शन करवाओगी, मैथ सिलेक्शन करवाओगा। स्पेसिफिक आंसर्स हैं, इनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, इन पर विशेष ध्यान दे दो। एक हफ्ता पड़ा ही वह हफ्ता 10 दिन जिसका जैसे जैसे पेपर हो, तो विशेष ध्यान देते हुए। और सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। और जल्दी ही मिलेंगे आपके बीच में अगली वीडियो लेके। तो इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और साथियों को बता दो भाई पेपर भी आने वाला है और किस तरीके से तैयारी करनी है। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। जय हिंद, जय भारत।